चलो देखो, अब हम लाइव आए। यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10 तक बना दिए थे, परसेंटेज बढ़ा रहे, ठीक है, समझिएगा। परसेंटेज इसका नहीं बना तो ठीक है, हम बनाते जा रहे, देखते जाना, ठीक है। इसको लाइव में नहीं गए हैं, रिकॉर्डिंग में है, फिर इसके बाद लाइव में आपको भेज देंगे। देखिए सवाल आपका है, पहला नंबर ध्यान से समझोगे। बोला गया यदि किसी संख्या के 25% में से 75 घटा दिया जाए, माने 25% में से कितना घटा दे, 75 घटा दिया जाए, तो आपका परिणाम कितना मिलता है, 1225 आता है। तो उस संख्या का मान क्या होगा बताइए, ठीक। तो देखो किसी संख्या, आपको संख्या पता है नहीं, तो सपोज दैट मानिए अगर वो संख्या होती x, तो किसी संख्या के 25% में से, तो संख्या का बोला कि x का 25% में से घटा दे कितना, 75, तो वो संख्या क्या मिलती है, 1225, यही मिलता है ना। तो आप लिख सकते हैं क्या, x गुना 25 बटा में 4 बराबर 75, इधर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1300 होगा। तो ये कटेगा 25 का पहाड़ा में, ओ 25/100 होगा, सॉरी 25% मतलब 25/100, तो 2500 का 100, तो x बराबर तिरछा गुना 13 चौका 52, तो उसका संख्या वास्तव में क्या रही होगी, 5200। नोट करो फटाफट। हो गया, उतारो फटाफट जिसका नहीं हुआ है। देखो अगला क्वेश्चन, बोला गया किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है, तो उस संख्या का 35% क्या होगा। किसी संख्या, सपोज दैट मानिए अगर वो संख्या x होती, तो बोला किसी संख्या के 20% का कितना परसेंट, 25% कितना के बराबर है, 250 के बराबर है। तो बोला उस संख्या मतलब x का 35% कितना होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। आइए तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, x गुना 20/100 गुना 25/100 बराबर 250, ये लिख सकते हैं हम लोग। तो देखो 1 0 25 से खत्म हो गया 250, अब ये 2 का पहाड़ा में काट देंगे कितना, 50 बार में, तो x बराबर में कितना होगा, 5000, तिरछा गुना होगा तो संख्या क्या मिली आपको, 5000। तो बोला इस 5000 का कितना परसेंट बोला गया, 35%, तो निकाल दो इस 5000 का 35% मतलब 35/100, 0 0 0, 5 5 25, 5 3 15, 2 17, कितना मिलेगा, 1750, ठीक है। नोट करो। आगे चले, देखो आगे का सवाल बोला गया है किसी संख्या के 28% की वृद्धि करने पर
परिणामी 320 प्राप्त होता है तो वो संख्या क्या है। देखो संख्या का 28% वृद्धि करने पर मतलब क्या, अगर कोई संख्या 28% है इसका मतलब कितना हुआ 28/100, यही लिखे। तो 4 का पहाड़ा में 7 बार में, 4 का पहाड़ा में 25 बार में, तो 25 था उसमें 7 बढ़ जाएगा तो नया संख्या कितना बढ़ेगा 25 और 7 32/25 होगा, यही होगा। तो सवाल में बोला गया किसी संख्या के 28% में वृद्धि करने पर क्या रिजल्ट मिलता आपको। तो आपका सवाल क्या बना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पहले संख्या 25 थी तो बढ़ के कितना हो गया 32, तो आपका 32 यूनिट जो है वो संख्या में कितना के बराबर है 320 का बराबर, तो एक यूनिट बराबर कितना हुआ, इकाई बराबर 10 मान के बराबर। तो प्रारंभिक संख्या कितना था 25, तो आपका वही बोला गया वो संख्या क्या रही होगी 25 यूनिट बराबर 1 यूनिट बराबर 10, तो 25 बराबर कितना होगा 250, तो वो संख्या 250 रही होगी। ठीक है, हाँ बोलो। हाँ किसी संख्या में 28% का वृद्धि करने पर, तो 28% का वृद्धि किए तो 28% मतलब 28/100, तो छोटा किए तो कितना होगा 25 काट के छोटा किए तो कितना होगा 7/25, 25 था उसमें 7 बढ़ाए तो कितना हो गया 32। ऐसे नहीं समझे तो ऐसे समझो, 28% वृद्धि मतलब कितना हो गया 128/100, तो 100 रहा तो बढ़ के कितना हो गया 128, तो 128 बराबर 320, 100 बराबर कितना, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो उसमें बड़ा होगा कैलकुलेट छोटा होगा, वही चीज की है। लिखो इसके बाद बता रहे हैं। आगे चले, लिखो जल्दी। देखो 14 नंबर में बोला गया है यदि किसी संख्या का 15% कितना के बराबर है 120, तो उसी संख्या का 180% कितना होगा। तो आपको तो पहले संख्या निकालना पड़ेगा। सपोज दैट मानिए अगर वो संख्या x होती तो x का जो 15% है वो बराबर है कितना के 120 का, तो आप लिख सकते हैं x का 15/100 बराबर 120, 15 8 120, तो x बराबर कितना वैल्यू मिलेगा 800 मिलेगा। तो बोला इस 800 का कितना परसेंट बोला गया 180% कितना होगा, तो एक अगेन पुनः 800 का 180%, 18 8 144, 1440 होगा जवाब, बी नंबर ऑप्शंस। आगे चले, देखो आगे बोला गया एक संख्या को 200 से घटाकर 150 कर दिया जाए तो कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगर कोई संख्या 200 था इसको घटा करके कितना बना दिए, तो कितना कम किए घटा करके 50 कम किए, तो बोला गया कमी प्रतिशत बताइए। तो आपका कमी प्रतिशत जो होगा 50 कम किए कितना में 200 में, तो आप 100 में कितना करेंगे 25% का कमी किए।
आंसर। हो गया, आगे देखो क्या बोला गया 16 नंबर में। बोला गया दो संख्याओं के बीच का अंतर उसके योग के 15% है, तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात बताइए। ठीक है, दो संख्या क्या है पता नहीं, पहली संख्या को आप x माने और दूसरी संख्या को क्या माने आप y। तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर मतलब x माइनस वाई जो होता है, उन संख्या के योग का मतलब x प्लस वाई के योग का कितना परसेंट के बराबर है, 15% के बराबर है। तो सवाल में बोला गया छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात बताइए। तो आप 15% बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 15% बराबर आप लिख सकते हैं क्या 15/100। 5 का पहाड़ा में 3 बार में, 5 का पहाड़ा में 20 बार में, तिरछा गुना 20x माइनस 20y इज इक्वल टू 3x प्लस 3y। ठीक है, तो इधर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23x, इधर सॉरी हाँ, इधर जाने के बाद कितना होगा 17x, ये आके इधर जुटेगा तो ये कितना हो जाएगा 23y। तो सवाल में बोला गया बड़ी संख्या और सॉरी छोटी संख्या और बड़ी संख्या। तो देखो छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात, तो x बाई वाई बराबर क्या लिखेंगे, x के सामने 23 और y का सामने क्या दिख रहा। तो सवाल में देखो छोटी और बड़ी बोला है, तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या का रेशियो क्या होगा, छोटी संख्या पर कितना है और बड़ी संख्या 23। तो आपका जवाब कितना हो जाएगा, डी नंबर में है। तो ठीक है 17/23। क्योंकि बड़ी संख्या और छोटी संख्या नहीं बोला गया, स्मॉलर और लार्जर नंबर बोला गया है। ठीक है, अगर बड़ी और छोटी बोलता तब होता, बड़ी हमने एक संख्या को x माना दूसरी संख्या को y। और देखो नंबर भी इस तरह का दिया हुआ 23 17। हाँ तो वही ना मानेंगे, वैल्यू जिसका आएगा वही ना होगा छोटा बड़ा। आगे चले, देखो आएगा सवाल, देखो 17 नंबर में बोला गया है यदि ए बी से 75% अधिक है, सी डी से 40% कम है, डी ए से 20% अधिक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा। ध्यान से समझना इसको। देखो बोला गया है, पहले तुलना किया गया है ए और बी के बारे में। क्या बोला गया, ए जो होगा बी से कितना अधिक है, ए ना, तो अगर ये 100 होगा तो ये होगा कितना 175। ठीक, काट के छोटा करेंगे, 25 का पहाड़ा में 25 सत्ते 175, 25 तो का 100। ठीक, अगला बात क्या बोला गया, सी और डी में बोला गया सी जो होगा डी से 40% कम है, तो ये 100 होगा तो ये 60 होगा, यही ना होगा। 20 का पहाड़ा में 20 दिया 60, 20 बचे 100।
आगे क्या बोला गया, डी और ए में बोला गया है। डी जो होगा ए से 20% अधिक है, तो ये 100 है तो कितना होगा 120, 20 का पहाड़ा में 20 25 100, 20 का कितना होगा 120। ठीक, अब आपको रिलेशनशिप निकालना पड़ेगा, ध्यान से देखना। तब हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे, देखो सबसे पहले ए का पास आओ, ए बराबर 5 और ए बराबर कितना है यहाँ 7, तो इसमें 5 का गुना होगा, तो इसमें कितना गुना होगा, तो जब इसके पास 7 का गुना तो यहां भी 7 का गुना, इसके पास 5 का गुना तो यहां भी 5 का गुना, है ना, कर सकते हैं। अब आओ बी के पास आओ, बी तो नहीं है, फिर डी, डी देखो यहाँ कितना होगा, कितना गुना हुआ 6 और 7 का, तो इसके पास 6 गुना 7 करना पड़ेगा, तो ये भी गुना होगा कितना 6 गुना 7 के साथ गुना होगा, होगा ना, यहां 6 गुना 7, तो यहां भी 6 गुना 7 करना पड़ेगा, तो यहां जब 5 है तो यहां भी 5 से गुना करना पड़ेगा, तो इसमें भी कितना से गुना करना पड़ेगा 5 से, तो जब ए में 5 से गुना किए तो यहां भी तो 5 से गुना होगा ए का पास, तो जब इसके साथ गुना हो तो इसके साथ ही 5 का गुना होगा। रिलेशन समझ में आया, तो आपका रिलेशनशिप क्या आया देखो, 7 बचे 35, ये होगा कटेगा, देखो अब यह कोई कटने वाला नंबर है रिलेशनशिप में, अब चेक करो, देखो पहले 25 बी है तो बी सी, तो पहले बी सी यहां तो है नहीं, सी बी, हाँ सब में तो गुना किए, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, देखो दिखा दे रहे हैं, अगर ए बराबर ए अनुपात, देखो दिखा दे रहे बी अनुपात सी अनुपात डी, ए कट हम काट नहीं रहे क्योंकि क्रॉस छोटा करेंगे, देखो ए बराबर क्या लिख सकते हैं 7 गुना 5 गुना 5, बी बराबर क्या लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 4, सी बराबर क्या लिख सकते हैं 6 गुना 7 गुना 3, और डी बराबर क्या लिख सकते हैं 5 गुना 6 गुना 7, यही ना हम लोग लिख सकते हैं, सबका वैल्यू लिख सकते हैं इस तरह। अरे ठीक है, अब देखो, अब यहां पर रिलेशनशिप ढूंढो, इन दोनों में अगर कॉमन कौन सा है, काटेंगे तो पहले बी और सी, ए और बी का कहीं है नहीं है, तो बी और सी के पास जाएंगे, तो बी और सी में कॉमन क्या कर सकते हैं, देखो ये 2 का पहाड़ा में कटेगा, बी और सी में देखो ये 2 बार में, तो ये 3 बार में, 5 पचे 25 दूना 50, और ये कितना होगा 7 या 21 दिया 63, तो देखो 50 और 63 दिया हुआ है, तो आप क्या लिख सकते हैं बी बट्टा में सी, बी का मान कितना आपका 50 और सी का मान 63, तो आप इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, 63 बी बट्टा में कितना हो जाएगा 50 सी के बराबर में। आया समझ में, यहां पर आपको बैलेंस करने के बाद रिलेशन चेक करना है कि कौन सा रिलेशनशिप इसके साथ मैच होगा। कॉन्सेप्ट आ रही है, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, अच्छा हाँ, तो इसके 50, अच्छा 63 भी है और 50 सी, तो ठीक है बी नहीं होगा तब सी होगा। आंसर क्या बताए हैं 17 का, ठीक है, ठीक है, इसका रिलेशनशिप जहां मिलेगा वही जवाब होगा। लिखो
आगे बढ़े। हाँ बोलो। देखो आगे का संख्या में क्या बोला गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में मिलेगा इस तरह का सवाल। बोला गया दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20 और परसेंट और 40% अधिक है, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात बताइए। तीन तरह की संख्या है, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो बोला गया है ये दो से तीसरी संख्या से कितना कम है पहला। अगर तीसरी संख्या पहला में 100 मानेंगे तो बोला गया 20% पहला अधिक होगा, तो मतलब कितना होगा 120, और दूसरा कितना अधिक होगा 40%, मतलब 140। तो सवाल में बोला गया पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, तो इन दोनों के बीच में अनुपात कितना हो जाएगा, 20 का पहाड़ा में काट दो, 20 छक्का 120, 20 सत्ते 140, 6:7 जवाब होगा इसका। ठीक है, क्योंकि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात पूछा है। आगे चले। देखो आगे, ये सवाल बन जाएगा आप लोग से, बनाओ जल्दी से, फिर बता रहे हैं। 19, बोला गया दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 30%, थर्ड नंबर क्या होगा रिस्पेक्टिवली, अच्छा नहीं लिखा हुआ, टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% और द थर्ड नंबर। हाँ ये तो सवाल इनकम्प्लीट हो गया। टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 30% ऑफ थर्ड नंबर। दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20, नहीं बन जाएगा। दो संख्याएं जो होता है तीसरी संख्या का एगो 20% है, एगो 30% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, ठीक तो है। देखो पहला संख्या अनुपात दूसरा संख्या अनुपात तीसरा संख्या, तीन संख्या है। तो बोला गया दो संख्याएं जो तीसरी संख्या से पहला 20% है, तो पहला कितना होगा 20 और दूसरा कितना होगा 30%, मतलब कितना जाएगा 30 हो जाएगा। तो बोला गया सवाल है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। ठीक है, 0 0 खत्म। तो ये 200/3, तो ये होगा 66.66%, 18 ठीक है। तो आगे चले।
बोला गया है एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है, फिर उसमें 25% की वृद्धि की जाती है, तो मूल संख्या वापस प्राप्त करने के लिए वृद्धि की गई संख्या में कितने परसेंट की कमी करेंगे? समझ लो ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केसेस का रूल समझ लो। देखो, जब एक, बंद कर दो दरवाजा, जब एक संख्या में, एक नंबर में लगातार दो कॉन्जिक्यूटिव चेंज होगा, लगातार चेंज होगा, तो वहां पर हमेशा ए बी फार्मूला लगाइएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो बोलेंगे सर वो ए बी फार्मूला होता क्या है, समझ लो। ए बी फार्मूला होता है प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बाय 100, ठीक है। तो देखो, प्लस दर्शाता है वृद्धि को और माइनस दर्शाएगा किसको? कमी को। तो देखो, जहां अगर प्लस माइनस का गुना होगा तो यहाँ साइन क्या हो जाएगा? माइनस का। अब प्लस प्लस का साइन होगा तो क्या होगा? प्लस भी होगा। तो देखो क्या बोला गया, एक संख्या में पहले वृद्धि की है कितना परसेंट का? 25% का। जो वृद्धि हुआ फिर उसमें बढ़ा दिए, कितना परसेंट बढ़ा दिए? 25%। तो प्लस प्लस, यहाँ साइन क्या होगा? प्लस का। फिर होगा a इंटू बी बाय 100, ही होगा ना। 25 25 कितना हो गया? 50। और 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 में 2 जीरो मतलब 6.25, तो हो जाएगा 56.62% का वृद्धि हो गया, ठीक। अभी सवाल कंप्लीट में समझो। तो जो संख्या 100 रही होगी, अब वो बढ़ के कितना हो जाएगा? 156.25 हो जाएगी, क्योंकि उस संख्या में पहले बढ़ाए 25%, फिर 25 बढ़ाए, तो टोटल वृद्धि कितना हुआ? 56.25। तो जो संख्या 100 रही होगी बढ़ के कितना हो गया? 156.25। तो सवाल में बोला गया कि मूल संख्या में वापस लाना है, मतलब 156 से इसको कहां रिटर्न करना है? 100 में, 100 में रिटर्न करना है। तो बोला कितने परसेंट का कमी होगा? तो आप लिखेंगे प्रतिशत कमी। कम करेंगे 56.25 करना पड़ेगा कितना में? 156.25 में। तो 100 में कितना परसेंटेज बदलेंगे? जीरो से जीरो खत्म। अब ये काटो, ये कटना चाहिए नंबर, आ जाओ। तो जब हम लोग इसको काटेंगे 25 का पहाड़ा में कटना चाहिए, ऐसे दिख रहा। 25 चौका 100, 25 छक्का 150, 25 दूना 50, 25 पचे 125, और ये कटेगा 9 छक्के 54, 9 पचे 45, 9 बार में ये खत्म हो जाएगा। तो 9 चौका कितना हो गया? 36। तो मतलब उस संख्या में कितना कम करना पड़ेगा? 36% का। लॉजिक समझ में आया? नोट कीजिए। तो ए बी फार्मूला का यूज होगा, ध्यान से देखिएगा, लिखो। नहीं समझ में आएगा बोलना। हो गया? बस यहीं तक रखो आज।